हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शाम का वक्त था और रमेश जी के अचानक पेट में दर्द उठा। सरला जी ने बहू को कहा कि बेटे मोहित को फोन कर दो, तुम्हारे पिताजी के पेट में दर्द है, उन्हें डॉक्टर के जाना है तुरंत। बहू ने अनसुना कर दिया, लेकिन सरला जी ने तुरंत घर से बाहर निकलकर अपने किसी पड़ोसी को बुलाकर रमेश जी को जैसे तैसे कर गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि कुछ ऐसा वैसा खाया है, उस वजह से ही पेट में दर्द हुआ है। अब आपकी उम्र हो चुकी है, कुछ बाहर का मत खाया करो और अपना खास ख्याल रखो और कुछ दिन अभी हल्का ही खाना खाना। रमेश जी घर आ गए। रात में जैसे ही यह बात मोहित को पता चली, रमेश जी ने बताया कि हमने तो बाहर का कुछ भी नहीं खाया था, बहू जो बनाती है हम तो वही खाते हैं। मोहित ने अपनी पत्नी प्रिया से पूछा, तुमने खाने में क्या बनाया था जिससे पिताजी के पेट में दर्द हो गया, और तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। पिताजी किसी पड़ोसी को लेकर गए मेरे होते हुए। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा कि नहीं, तुम्हारा फोन नहीं लगा, इतने में पापा जी चले गए थे हॉस्पिटल। मुझे लगा अब तुम वैसे भी घर आने वाले हो। अब प्रिया ने कुछ दिन तो खाना अच्छा बनाया, पिताजी के लिए अलग से खिचड़ी दलिया बनाती और सबके लिए खाना भी ठीक ठाक पका लेती। लेकिन धीरे धीरे फिर से वही। रमेश जी कहते कि बहू की खाना बनाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, कच्ची रोटियां बनाती है, जिससे उस दिन भी मुझे पेट में दर्द हो गया था। मेरे लिए रोटियां तुम ही बना दिया करो, सरला को रमेश जी बोले। अब सरला रमेश जी के लिए और अपने लिए रोटियां बनाने लगी। प्रिया बहू ने साफ कह दिया, तो मम्मी जी रोटियां बना तो रही हो, आप सब्जी भी बना लेना। और धीरे धीरे रसोई के कामों को हाथ लगाना ही बंद कर दिया। मोहित सुबह ऑफिस निकल जाता और फिर देर रात घर में घुसता। सरला और रमेश जी बेटे को परेशान नहीं करना चाहते थे। वह दिन भर ऑफिस में वैसे ही बहुत काम होता है, लेकिन प्रिया बहू ना जाने कैसी किस्मत पाई है हमने, जो इस बुढ़ापे में भी आराम से रोटी नहीं खा सकते। एक दिन प्रिया के माता पिता का घर आना हुआ। उस दिन प्रिया तो अपने रूम में सो रही थी, सरला जी रसोई में खाना बना रही थी और रमेश जी बाहर वाली बैठक में पोछा लगा रहे थे। जैसे ही बाहर की डोरबेल बजी, रमेश जी ने दरवाजा खोला। प्रिया के माता पिता रमेश जी को ऐसे हाल में देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, प्रिया कहाँ है, घर पर नहीं है क्या, क्या कहीं बाहर गई है। रमेश जी कुछ बोलते उससे पहले सरला जी ने आकर कहा, प्रिया की तबीयत खराब है, वह अपने कमरे में सो रही है, आप अंदर आ जाइए। प्रिया की माँ प्रिया के पास चली गई। वहाँ प्रिया को अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुना। प्रिया अचानक अपनी माँ को देखकर पूछा कि मम्मी आप यहाँ, आपने मुझे ना कॉल किया ऐसे अचानक। प्रिया की माँ ने पूछा, कैसी हो बेटा। प्रिया ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने हूँ। प्रिया की माँ सब नोटिस तो किया लेकिन कुछ नहीं कहा और प्रिया ने कहा, चलो खाने का वक्त हो गया है, मैं आप सभी के लिए खाना बनाती हूँ। सब लोग बाहर आ गए। प्रिया ने वैसे ही रोटियां सेकी जैसे रोज सेकती थी। इतने में प्रिया की पिता बोले, बेटा यह कैसी रोटियां है। प्रिया कहती है, ओह पापा, लो मैं अभी लाती हूँ आपके लिए फूली फूली रोटियां। अचानक रमेश जी बोले, यह फूली फूली रोटियां क्या होता है, हम तो आज तक ऐसे ही रोटियां खाते आए हैं, आज प्रिया बहू हमें भी खिलाना फूली फूली रोटियां। प्रिया की माँ सब समझ चुकी थी। वह प्रिया के पास गई और प्रिया को बताया, कल ना तेरी भाभी आएगी और वह भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, हमें ऐसी ही कच्ची पक्की की रोटियां खिलाएगी, तब तुम्हें कैसा लगेगा। और अचानक तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो जाए वैसा खाना खाने से,
तब भी क्या तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? और आज मैंने देखा तुम फोन पर बतिया रही थी और तुम्हारे सास ससुर घर का काम कर रहे थे। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? आखिर तुम्हारे सास ससुर भी माता पिता के समान ही है। तुम्हें ना सही, लेकिन इस बेटी पर मैं बहुत गर्व करती थी। आज मेरा सर शर्म से झुक चुका है। और प्रिया की गर्दन भी नीचे जमीन में गड़ी जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया ने तुरंत अपने सास ससुर से माफी मांगी और कहा, अब से पिताजी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए।